नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, मतलब हरियाणा के बच्चों के साथ हो क्या रहा है, ये हरियाणा के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, प्रताड़ित हैं, ठीक है। और बच्चे की गलती इसमें क्या है, लेकिन गिनाने वाले क्या गिनाएंगे, ये तो बच्चों की गलतियां हैं, ये बच्चों की गलतियों के पहाड़ हैं। लेकिन सच्चाई उसकी क्या है, विपरीत है। मानसिक रूप से इतना परेशान किया जा चुका है कि बच्चे को पता ही नहीं है। बच्चे को 20-20 दिन की डोज दी जाती है, जैसे नशेड़ी 20-20 दिन की डोज दी जाती है ना, ऐसे ही कि 20 दिन में ये होगा, फिर 20 दिन में वो अच्छा होगा, फिर 20 दिन में वो अच्छा होगा, फिर 20 दिन में वो अच्छा होगा। ऐसे करते करते आपने 5 साल निकाल दिए। 2019 से ऐसे डोज देनी स्टार्ट हुई थी और 2024 आने को, ठीक है। इसमें इसमें बच्चे की क्या गलती है? हाँ, बच्चे की कुछ गलतियां हैं। बच्चे की सबसे बड़ी गलती है कि वो अपना गाँव छोड़ के शहर आता है पढ़ने। बच्चे की सबसे बड़ी गलती है कि वो यहाँ के पीजी लेता है। बच्चे की गलती है कि वो यहाँ के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है। बच्चे की गलती है कि वो 8,000 रुपये अपना गाँव से आके यहाँ पर पढ़ने के लिए लगाता है। बच्चे की गलती है कि उसने विश्वास किया शिक्षा व्यवस्था पे। बच्चे की गलती है उसने विश्वास किया संवैधानिक तंत्र पर। बच्चे की गलती है उसने विश्वास किया सरकार पर। बच्चे की गलती है जो अपना यहाँ टाइम वेस्ट करता है। बच्चे की गलती है जिसने हरियाणा के एग्जाम पे विश्वास किया। ये बच्चे की गलतियां हैं। माँ बाप अपना पेट काट के आपके पैसे दे के बच्चे को भेजते हैं शहर में कि भाई पढ़ के रोजगार लाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। यहाँ तो ये है कि बच्चे को, परिवार को इतना तड़पा दो। पहले तो रोजगार से वंचित रखो। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो रोटी नहीं मिलेगी। रोटी नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक वो छोड़ के कहीं ना कहीं जाएगा, विस्थापित होगा। आज हरियाणा का युवा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इधर उधर जाने की बात क्यों करता है? क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिलता, और रोजगार मिलता भी है तो उससे उसका जीवन यापन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड इतने हाई हो चुके हैं और आप 10,000 रुपये उसको देते हो पूरे दिन के, तो वो यहाँ क्यों रुकेगा? और इससे जो खाली हो रहा है हरियाणा, वो किसको मिलना, किसको जाएगा? वो हरियाणा खाली होके वो इंडस्ट्री को जाएगा। यहाँ पर जनरेशन की खत्म हो रही है, वो जानी किसको है? इंडस्ट्री को जानी है। और ये आज से नहीं होगा, ऐसे करते करते हुए 1966 से लेके आज 2024 आ गया है, ठीक है। हमको समझने नहीं दिया जा रहा है। और हमारी हमारी गलती ये है कि हम ना तो विकल्प तैयार कर पा रहे, ना हमारे पास विकल्प है। यहाँ से निकलेंगे तो इससे बड़ा डच बैठा है, वहां से सेकंड जगह से निकले तो उससे बड़ा डच बैठा है, चौथा तो उससे भी बड़े डच बैठे हैं। मतलब एक से बढ़ के एक है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये किक मारता है, यहाँ जाते हैं, ये इससे बड़ा डच है, ये डच, ये इससे बड़ा डच, फिर यहाँ जाते हैं कुछ उम्मीद में, ये इससे बड़ा डच और फिर यहाँ जाते हैं इससे बड़ा डच। हमारी तो फुटबॉल बना रखी है, ये किक मारता है यहाँ पहुँच गए, एक किक मारता है यहाँ पहुँच गए, किक मारता है यहाँ पहुँच गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हम ऐसे करते 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 पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गई, लेकिन शिक्षा का सुधार जो होना चाहिए था वो नहीं सुधरा। क्या नहीं है सरकार के पास? संवैधानिक निकाय हैं, आईएएस अफसर हैं, एचसीएस हैं, पुलिस है, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, डी ग्रुप, सी ग्रुप, लीगल, वकील। कौन सी चीज़ नहीं है सरकार के पास? और उसके बावजूद भी ये हाल होता है आपका। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये जानबूझ के की जाती हैं, जानबूझ के। इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या है उसका औचित्य? उसका मतलब क्या है? वो मतलब आपको समझना पड़ेगा। ये आपके साथ जानबूझ के की जाती है। अगर इनसे पेपर एक्सटैट होगा, एक्सटैट में एक भी बंदा फर्जी बैठ के दिखा दो, एक भी बंदा एक्सटैट में फर्जी बैठ के दिखा दो, कितनी सॉलिड वेरिफिकेशन है। लाखों एग्जाम देते हैं, कब से देते हैं, लेकिन यहाँ आपका उल्टा है सिस्टम। क्यों? क्योंकि आपको हर लेवल पर प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि आप तंग आके ये तैयारी करना ही छोड़ दें। तैयारी करना छोड़ोगे तंग आके, कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हारे जितनी भी थोड़ी मोटी जमीन है वो खाली होगी, वो इंडस्ट्री को जाएगी। क्योंकि हरियाणा पंजाब पूरा खाली होगा, पूरा इंडस्ट्री का कब्जा है पंजाब में। आज हरियाणा की वो नौबत आ चुकी है। हरियाणा का युवा यहाँ 10 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। गलती किसकी? गलती स्टूडेंट की है कि वो बस में बैठ के यहाँ पर हिसार, सिरसा, पानीपत जैसे शहरों में पढ़ने आते हैं। इनकी गलती है वो किसी गलती नहीं है। गलतियां नहीं मानते, गलतियां मानते नहीं। पूरे 2 साल से बच्चे
समझा रहे हैं कि बच्चों ने ऐसा कौन सा काम है जो ना किया हो। लोकतांत्रिक रूप से मुख्यमंत्री से मिल लिया, जनसंवाद में लोकतांत्रिक रूप से धरना कर लिया, हर डीसी को ज्ञापन दे लिया, सरकार के नुमाइंदों से मीटिंग कर ली हर लेवल पर, क्या कुछ नहीं किया। मैंने तो आज से पहले शिक्षा व्यवस्था में इतनी ढीठ सरकार आज तक नहीं देखी। और इतने मिलने के बावजूद बैकफुट पे नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोटे मोटे तौर पे पैसे खाए। अब जो पैसे वाले हैं वो पैसे मांगेंगे वापस, और वापस ये दे नहीं सकते। इससे इसके अलावा और क्या कारण है? आप सोच सकते हो कि इसके अलावा कारण क्या है। एक डिप्टी सीएम होता था हरियाणा का, मैं तो होता ही कहूँगा, 4 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि कुछ कुछ शरारती तत्व आपके हाईकोर्ट में गए थे हमारे खिलाफ, और हमने रातों रात जाके डबल बेंच से परमिशन ले ली, हमारा किसी ने कुछ नहीं उखाड़ पाया। उसके जस्ट बाद आपका क्या है, पेपर में 41 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और उसके बाद जींद से कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, और साहब अभी तक नहीं है। जो जल्दबाजी साहब ने 4 अगस्त को दिखाई थी, अब क्यों नहीं दिखाते? 4 महीने से कहाँ गायब है? पिछले 4 महीने से कहाँ गायब है भाई? वो 4-5 अगस्त को तू रातों रात जाके 5 अगस्त को तू डबल बेंच से परमिशन ले आया था, वो अब कहाँ है? हाँ भाई, अब कहाँ है? 75% आरक्षण तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाता है, जो तुमको जुमला दिया गया था, अब कहाँ है? कहाँ है अब? ये दिखा नहीं क्या तुमको? जब हरियाणा बच्चा प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है, एक से मिल रहा है, तेरे से भी मिले हैं जाके, शर्म नहीं आई तुमको? किसी को भी शर्म नहीं आई? थोड़ी बहुत लज्जा हो, शर्म हो। एक भी गलती नहीं सुधारी तुमने। कोर्ट के तुम नहीं मानते। सात सात डबल बेंच बैठ चुकी हैं, 7 जजेस बैठ चुके हैं, 3 डबल बेंच बैठ चुकी हैं, 7 अलग अलग प्रकार के जजेस है, तुम किसी की भी नहीं मानते। तुम आर्बिट्री कंसाइलेशन में तुम विश्वास ही नहीं करते बातचीत में। अगर तुमको समझाना था, तुमको ये ढीठपना छोड़ना था, तो प्राइवेट काउंसलिंग और आके आपके हरियाणा सरकार के जो एजी ऑफिस है उसको मीटिंग करनी चाहिए थी, और बीच का नतीजा निकाल के अपना इन बच्चों को आपका सहूलियत प्रदान करनी थी। लेकिन तुमने किया क्या है? एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हो। किस चीज को बचा रहे हो? ये हरियाणा का युवा आपसे पूछेगा। सबसे बड़ा सवाल है, आप किस चीज को बचाने की कोशिश में, किस चीज को आप डिफेंड कर रहे हो? किस चीज को आप गलतियां क्यों नहीं मान रहे हो, जब पता है आपको सैकड़ों गलतियां हैं? एक गलतियां नहीं है, सैकड़ों गलतियां हैं। उन सैकड़ों गलतियों को क्यों छुपा रहे हो? क्या कारण है उसके पीछे? भाई, पैसे के अलावा उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तुम खुद सोच के उस चीज को बताओ, या इसके अलावा क्या कारण है ये बताओ। जब पता है कि सैकड़ों गलतियां हैं, कि भाई पूरी प्रोसेस आपकी आराम से स्टार्ट करके, जेन्युइन जो बच्चा, गरीब का बच्चा, नौकरी देनी है आपको, तो नौकरी आराम से दे दो उनको, पूरी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करके, जिसमें कोई खामियां ना हो। आपको ये कहना है कि भाई चुनाव से 1 महीना पहले मेरे को सब कुछ करना है, तो ये भी बता दो कि भाई चुनाव से 1 महीना पहले करना। बच्चा अपनी तैयारी कम से कम खर्चा तो नहीं करेगा? तुम्हारे साल में, पिछले 5 साल में, एक एवरेज बच्चे की 7,000 पर महीने के हिसाब से, 7 दूनी 14 और 84,000, 1,00,000 रुपया उसका लगा है 1 साल का। और 5 साल में उसने 5 लाख रुपए सिर्फ HSSC की तैयारी पे, 5 लाख तो मैं बिल्कुल ऑन एक्यूरेट बता रहा हूँ, एक बच्चे के 5 लाख रुपए तुमने कर्जे में डाल दिए। हरियाणा के बच्चे कर्जदार बना दिए, हरियाणा के बच्चे 5 साल में। रिजल्ट हो निकलवाना हो तो कोर्ट में जाओ, रिवाइजन की जारी करवानी है तो कोर्ट में जाओ, कोई क्लोज चेंज करवाना है तो कोर्ट में जाओ, पेपर लीक हो गया उसको ठीक करवाना है तो कोर्ट में जाओ, पेपर क्वेश्चन रिपीट हो गए उसको ठीक करवाना है तो कोर्ट में जाओ, डेट एक्सटेंड करवानी है तो कोर्ट में जाओ, डिटेल रिजल्ट जारी करवाना है तो कोर्ट में जाओ। तुम क्या फिर यहाँ झुंझुने बजाने आए हो, या झुंझुने बजाने के लिए बैठे हो? ये तो बता दो हरियाणा के युवाओं को। जब सारी गलतियां तुमको पता, इनसे इतनी मीटिंग कर ली, सारी गलतियां सरकार को पता है, सारी गलतियां ये जो सो कॉल्ड संवैधानिक निकाय है इसको पता है। भाई, गलतियां नहीं पता हो जानबूझ के, फिर भी तुमने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, काली पट्टी आंखों पे बांधी हुई है, और चैलेंज देते हो कि हमको सब पता और ठीक नहीं करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य तो नहीं हो सकता।
तो ये भाई आपकी लगातार आवाज़ उठाई जा रही है भाई बहन, इनको नहीं पता कि तुम किन तकलीफ़ों से गुजरे हो। कोविड का दौर गया है, 2 साल किस माहौल में रहे हो तुम, इनको नहीं पता कि क्या मेरे भाई बहनों पे समझ क्या बीतती है, क्या उनके परिवारों पे बीतती है, क्या फाइनेंशियली तौर पे बीतती है। इनको इनको समझ में नहीं आएगी कभी। फुटबॉल है, हम इधर से उधर वही सिस्टम। लेकिन अब आपके पास एक मौका है, 15, 16, 17 को विधानसभा सत्र है और 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के नतीजे आने हैं, ठीक है। और उसके बाद 19 को सुनवाई है। मुझे तो नहीं लगता 19 तारीख को कुछ होगा, सो बी फ्रैंक, क्योंकि 19, 20 केस, 21 केस हैं टोटल। 21 केस में अगर 5-5 मिनट भी देगा तो इतने पास जज के पास टाइम नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, 21 केसों में सुनवाई होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता 19 को कोई नतीजा आएगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो ये आप दबाव डालोगे विधानसभा में जब ये सारी चीज़ें उठेंगी, ठीक है। और 3 तारीख को जो ये रिजल्ट आएंगे, ये सारा मिलके एक दबाव बनेगा और आप सभी को एग्जाम में बैठाने के लिए पुरजोर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये किसी के भरोसे नहीं रहना है आपको, ठीक है। आप अपने विधायक, पानीपत से हो तो 10 बंदे इकट्ठे होकर पानीपत के विधायक को परफॉर्मा देना है कि आप सभी को पता है कि जी ये जो 4 गुना कंडीशन है पूरे भारत में नहीं है। हरियाणा के बच्चों पर थोपी गई, हरियाणा के लिए पॉलिसी आई थी लेकिन हरियाणा के बच्चों से पूछी नहीं, ठीक है। 4 गुना का हमने पेपर क्वालिफाई किया और 1,60,000 ने प्रेफरेंस भरी है, उसके बावजूद हमको एग्जाम में नहीं बिठा रही। 41 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 5 नंबर बाहर की स्टेट को देने का काम करते हैं, हरियाणा का बच्चे को एग्जाम तक में नहीं बिठा रहे। इससे बड़ी हमारी शर्म की बात क्या हो सकती है। ये सबसे पहला पॉइंट हमको जो परफॉर्मा है उसमें लिखना है। और ये फिर आपका आप अपने विधायक को देना और बोलना है उस विधायक को जाके कि वोट तेरे को उस समय दूंगा जब मेरी आवाज़ उठाएगा वहां जाके। मैं एग्जाम में ही नहीं बैठा तो मैं तुझे वोट क्यों दूंगा। तो ये 15, 16, 17 का जो सत्र है उसमें हर विधायक बोलेगा। तो आप आपके जो भी विधायक हैं, जो भी विधानसभा क्षेत्र से आता है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख के जो भी एग्जाम में बैठना चाहता है, उसको अपना जाके ये ज्ञापन दे और बोल ले कि भाई तुम मेरे सीईटी पे विधानसभा में बोल, ऑन रिकॉर्ड बोल। और उसका फोटो अपना जिस भी तुम दे के आओ, फोटो खिंचवा के अपना लेके आ जाना। ये आपकी मुहिम आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। सोच समझ के आपको ये काम करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बढ़िया आपका संतुलन बन रहा है, अब की बार लोहा गर्म है, थोड़ा अच्छा लग सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, ये आपको करनी पड़ेंगी, सोचने से काम नहीं चला, ये करनी पड़ेंगी ग्राउंड पे आके। ये रियलिटी है, रियलिटी चेक है ये, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो ये आपको एक काम करना है और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। बार बार इन चीज़ों पर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि जो भाई बहन है वो आपका क्या है एग्ज़ाम में बैठ जाए। जो मौका ये पोस्ट आई है इनका, वो कम से कम एग्ज़ाम में तो बैठ जाए। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि आपको जो वोट चाहिए है, आप किसी के बेटे को एग्जाम में नहीं बैठाओगे। नौकरी तो देने का तो औचित्य ही अलग है, आप उसको एग्जाम में ही नहीं बैठाओगे तो वो आपको वोट क्यों देगा, वो आपका प्रचार क्यों करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। आप कर क्या रहे हो, आप एग्जाम में नहीं बैठा रहे हो उसको। अगला एग्जाम में क्वालिफाई करके ये बोलेगा मेरे को एग्जाम तो देने दे भाई, तो उसको एग्जाम में नहीं बैठाओगे तो वो कैसे आपको वोट देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। बच्चों को जो सॉल्यूशन बताया वो पिछला है। ये मेरी तरफ से आज के लिए आपकी वीडियो थी, अपडेट थी, जो सीईटी से जुड़े बच्चे हैं जो क्वालिफाई चाहते हैं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।